हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है। सीबीएसई क्लास 10th की नई सिलेबस आ चुकी है जो कि रिड्यूस सिलेबस है। जैसे कि आपको पता ही होगा कि इस बार 2022 में जो बोर्ड एग्जामिनेशंस होगी क्लास 10th की, तो उसके पैटर्न में चेंज हुआ है। फर्स्ट टर्म और सेकेंड टर्म का एग्जामिनेशंस होगा। फर्स्ट टर्म का एक आपकी एग्जामिनेशंस की जो डेट दी गई है वो नवंबर दिसंबर महीने में दी गई है और सेकेंड टर्म का फरवरी मार्च महीने में दी हुई है। तो फर्स्ट टर्म के लिए कौन सा सिलेबस, क्या सिलेबस रहेगा और सेकेंड टर्म में क्या सिलेबस रहेगा, तो चलिए मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ। पहले फर्स्ट टर्म के सिलेबस को हम देख लेते हैं, इसके बाद फिर सेकेंड टर्म के सिलेबस को देखेंगे। आज मैं आप लोग को मैथ्स का सिलेबस बता रहा हूँ। नेक्स्ट वीडियो में हम बाकी के भी सब्जेक्ट्स के जो भी सिलेबस होंगे फर्स्ट और सेकेंड टर्म के, तो उसके भी देखेंगे। तो मैथ्स में फर्स्ट टर्म में हमें पढ़ना है नंबर सिस्टम, अलजेब्रा। अब यहाँ पे ध्यान देने वाला बात यह है कि अलजेब्रा में सारे ही चैप्टर्स नहीं पढ़ने हैं। अलजेब्रा में बहुत सारे चैप्टर्स आएंगे जैसे पोलिनोमियल, लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स, अर्थमेटिक प्रोग्रेशंस। तो आपको सारे नहीं पढ़ने हैं, उसमें से कुछ कुछ चैप्टर पढ़ने हैं। तो वो चैप्टर्स के भी नाम मैं आप लोग को बताऊँगा। और यहाँ पे मार्क्स डिस्ट्रीब्यूट भी कर दिया गया है कि नंबर सिस्टम से आपके 6 मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे, अलजेब्रा से 10 मार्क्स के आएंगे। और यहाँ पे देखा जाए तो सबसे ज़्यादा जो मार्क्स पूछा जा रहा है वो अलजेब्रा से ही पूछा जा रहा है। ओके, तो आपको ज़्यादा अलजेब्रा पे फोकस करना है, ठीक है। तो यहाँ पे यूनिट बांट दिया गया है, नंबर सिस्टम, अलजेब्रा, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, ज्योमेट्री, ट्रिग्नोमेट्री, मेंसुरेशन और स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोबेबिलिटी। ये सारे आपको पढ़ने हैं फर्स्ट टर्म में। और इसमें जो चैप्टर्स इंक्लूड है वो मैं आप लोग को दिखा दूंगा। तो इससे पहले मैं एक चीज़ आप लोग को बताना चाहूँगा कि फर्स्ट टर्म में आपकी 50 मार्क्स की एग्जामिनेशन होगी, जिसमें से 40 मार्क्स का आपका जो MCQ क्वेश्चंस है इन सारे चैप्टर से रहेगा। और जो 10 मार्क्स का क्वेश्चंस रहेगा वो इंटरनल असेसमेंट आपके स्कूल से जो नंबर दिया जाता है तो उससे रहेगा। ओके, तो ये हो गया। इसके बाद यहाँ पे आप चैप्टर देख ले, यही सारे चैप्टर आपको फर्स्ट टर्म में पढ़ने हैं जो कि आपकी एग्जामिनेशन होगी नवंबर दिसंबर महीने में। तो आपको पढ़ना है सबसे पहले नंबर सिस्टम में रियल नंबर, एक ही चैप्टर है, यही पढ़ना है, आपको पूरा पढ़ना है। और रिड्यूस सिलेबस भी कम किया गया है 30%। और जो सिलेबस 2021 के लिए था एग्जामिनेशंस के लिए, तो यही 2022 बोर्ड एग्जामिनेशंस के लिए भी सेम रखा गया है, ठीक है। तो इसमें यूक्लिड्स डिवीज़न लेमा नहीं पढ़ना था, तो वो भी आपको फिर से नहीं पढ़ना है। और बाकी सारी चीज़ें आपको रियल नंबर में पढ़नी है। ओके, अलजेब्रा में आपको फर्स्ट टर्म में पोलिनोमियल और पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स, ये 2 ही चैप्टर पढ़ने हैं। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन ये आपको नहीं पढ़ना है, ठीक है। तो आपको 2 चैप्टर पढ़ने हैं, पोलिनोमियल्स और पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स टर्म 1 में। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री फिर आपको पढ़ना है आपको फर्स्ट टर्म में। ज्योमेट्री में आपको पढ़ना है सिर्फ ट्रायंगल्स आप पूरा पढ़ ले ज्योमेट्री से। इसके बाद ट्रिग्नोमेट्री में आपको पूरा पढ़ना है। सेकेंड टर्म में सिर्फ हाइट एंड डिस्टेंस आपको पढ़ना है, बाकी फर्स्ट टर्म में ट्रिग्नोमेट्री आपका पूरा रहेगा आइडेंटिटीज़ तक, ठीक है। ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ तक आपका पूरा रहेगा, तो ट्रिग्नोमेट्री आप पूरा ख़त्म कर ले। इसके बाद मेंसुरेशन में आपको पढ़ना है एरियाज रिलेटेड टू सर्किल। और स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोबेबिलिटी में आपको प्रोबेबिलिटी पढ़ना है। ये फर्स्ट टर्म का आपका सिलेबस है। अगर हम सेकेंड टर्म का बात करें तो अलजेब्रा आपका कंटिन्यू रहेगा, ज्योमेट्री कंटिन्यू रहेगा, ट्रिग्नोमेट्री कंटिन्यू होगा, मेंसुरेशन, स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोबेबिलिटी भी। तो ये भी आपका 50 मार्क्स का एग्जामिनेशन होगा। 40 मार्क्स का आपका जो भी MCQ हो चाहे थियोरेटिकल हो तो वो होगा, और बाकी 10 मार्क्स का इंटरनल असेसमेंट होगा। ऐसे तो बोला गया है CBSE की तरफ से कि जो नवंबर में जो एग्जामिनेशन होगा ये सिर्फ MCQ में होगा, सिर्फ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होंगे। और बाकी जो फरवरी मार्च में एग्जामिनेशन होगा तो वो सिचुएशन पे डिपेंड करता है। अगर सिचुएशन सही रहा, कोविड-19 के ज़्यादा केसेस नहीं रहे, तो आपके थियोरेटिकल एग्जामिनेशन होंगे, MCQ नहीं होंगे। और सेम सिचुएशन रहा जो कि अभी चल रहा है, अगर हालात ख़राब रहा, कोविड-19 के केसेस ज़्यादा आए, तो फिर आपका फिर से वही MCQ क्वेश्चन ही रहेगा, ठीक है। सेकेंड टर्म में आपको कौन कौन से चैप्टर पढ़ने हैं अलजेब्रा से, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस और अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, तो 2 चैप्टर आपको यहाँ पे पढ़ना है। इसके बाद ज्योमेट्री से आपको सर्किल पढ़ना है, कंस्ट्रक्शंस पढ़ना है। और ट्रिग्नोमेट्री से जैसे शुरू में ही आप लोगों को मैंने बोल दिया था हाइट एंड डिस्टेंस, तो ये आपको पढ़ना है। और मेंसुरेशन से सरफेस एरियाज एंड वॉल्यूम पढ़ना है। इसमें जो एक फ्रस्ट्रम टाइप तक का एक टॉपिक है वॉल्यूम ऑफ फ्रस्ट्रम, तो वो वाला टॉपिक आपको नहीं पढ़ना है क्योंकि उस टॉपिक को पिछले साल भी हटाया गया था, इस साल भी हटा हुआ है, ठीक है। सेम सिलेबस है जो रिड्यूस सिलेबस पिछले साल निकाला गया था। और स्टैटिस्टिक्स फिर आपको पढ़ना है
सेकेंड टर्म में। तो ये सेकेंड टर्म और फर्स्ट टर्म का मैंने यहाँ पे आपको सिलेबस बता दिया है कि कौन से टर्म में कौन कौन सा आपका चैप्टर रहेगा। तो इसी के अकॉर्डिंग आप मैथ्स में अपनी तैयारी को करें। सो आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम बाकी के भी सब्जेक्ट्स के सिलेबस को देखेंगे। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। थैंक यू।